नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित और सदिश बीजगणित में अभ्यास प्रश्न 19.2 के 4 सवाल हम पढ़ चुके थे। तो हम 5वां सवाल अब पढ़ेंगे। जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी प्रकार के सभी सवाल हैं। 5वां सवाल, दो सदिश दो सदिशों दो सदिशों OA वेक्टर तथा OB वेक्टर के बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस k कैप है तो AB कैप ज्ञात कीजिए। ठीक, ये इस दो सदिशों OA वेक्टर तथा OB वेक्टर के बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः इतना और इतना है, तो AB कैप ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल। देखो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में जब भी स्थित सदिश का बात करेगा, जब भी स्थित सदिश की बात की जाएगी तो एकदम जान लेना कि वो मूल बिंदु O से ही बात कर रहा है। यहाँ पे O दे दिया गया है, लेकिन जैसे मान लो ना दिया जाए, उसके बाद केवल हमको पॉइंट दे दिया जाए, बिंदु A बिंदु तथा बिंदु B के स्थित सदिश इतना इतना है, तो A भी क्या दिए। इसका मतलब है कि ये OA पहला जो होगा OA होगा और दूसरा क्या होगा, OB वेक्टर होगा। तो लिख लेते हैं, OA बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और फिर उसके बाद OB बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। अब हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले AB वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला यही है, जो B बाद में है उसको हम OB पहले लिख लेंगे। ठीक, और फिर A बाद में है तो माइनस का OA बाद में लिख देंगे। पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है बस। उसके बाद अब मान रखते हैं, चलिए मान रखते हैं, इसका मान रख देंगे। OA का मान ये है, OB का मान ये है, 2i कैप 5j कैप माइनस k कैप। ठीक, माइनस, अब माइनस का गुणा यहां कराएंगे तो माइनस का 3i कैप हो जाएगा, माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2i में से माइनस का 3i जाएगा तो माइनस का i बचेगा, i कैप, 5j कैप यहाँ पे है, माइनस का 2j कैप है तो प्लस का 3j कैप बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ माइनस के है, यहाँ 3 प्लस का है तो प्लस का 2k कैप बचेगा। ठीक, ये हमारा निकला क्या, AB वेक्टर। आप हमें पता है कि जो AB कैप होता है, कैप का फार्मूला, एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है हमारा, होता है AB वेक्टर बटे मॉड ऑफ AB वेक्टर। ठीक, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। जब इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ AB वेक्टर, तो फार्मूला पता है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 का -1 है तो -1 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक। वाई के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 है, जेड के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 9 4 13, 13 1 14, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 14। अब अंडर रूट 14 निकला। अब हमारा देखिए फार्मूला देखिए, ए बी वेक्टर का मान ये है और मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान कितना निकला है अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 से पूरे में डिवाइड करेंगे हम। ए बी कैप बराबर माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप बटे अंडर रूट 14। आप चाहे तो इसको पूरा अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तब भी आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं माइनस का 1 अपान अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 2 बटे अंडर रूट 14 के कैप, ठीक, के कैप। तो ये क्या हो गया हमारा ए बी कैप, ये इसका हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकला हमारा वेक्टर ए बी का एकांक सदिश, क्या निकला है हमारा वेक्टर ए बी का एकांक सदिश। अब इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं, पहले छठा सवाल। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कहेगा दिक कोज्या निकालने को बोल रहा है कि सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप का दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। ये तो एकांक सदिश का हो गया। यहाँ पे ये भी लिख सकता था, अगर कैप ना लिखता तो ये लिख देता वेक्टर ए बी का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एकांक सदिश। एकांक सदिश का भी मतलब यही है कि ए बी कैप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, ए बी कैप ज्ञात करना है। इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं फिर बता दे रहे हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए 7वां सवाल देखते हैं हम। सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, 12k कैप की दिक को जाए ज्ञात कीजिए। दिक को जाए याद है, पिछला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें दिक को जाए हमने बताया था। दिक को जाए उन्हें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं। अल्फा क्या है, यक्ष से उस रेखा के मतलब ये सदिश के बीच का कोण अल्फा हो गया। बीटा क्या है, वाई से इस सदिश के बीच का कोण वो बीटा हो गया। और जो हमारा गामा कोण है वो जेड एक्सिस से हमारा सदिश के बीच का कोण हो गया क्या, गामा। तो वो अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया। दिक कोज्या मतलब एक इसको बोलते हैं कौशिक, कौशिक दिक कोज्या को क्या बोलते हैं, कौशिक। कोसाइन भी बोलते हैं, कौशिक नहीं कोसाइन, कोसाइन बोलते हैं दिक कोज्याओं को। कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का फार्मूला हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर बता दे रहे हैं, बताने में क्या जाता है। तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। इसका होता है वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका होता है गामा का कॉस गामा का होता है जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये कॉस गामा का फार्मूला है, कॉस बीटा कॉस अल्फा। इसको दिग अनुपात भी बोलते हैं। कॉस अल्फा क्या है, दिग अनुपात एल बराबर, इसको यम बराबर, इसको यन बराबर, ठीक। पिछले वीडियो में हम क्या किए थे कि एन को यम के स्थान पर रख दिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम एम किसको मानो,
n किसको मानो, बस वहां पे दिखा देना कि m बराबर हम लिख रहे हैं cos बीटा और n बराबर लिख रहे हैं cos गामा। अगर n बराबर भी cos बीटा अगर लिख देते हैं तो वहां पे भी आपका गलत नहीं मान जाएगा, क्योंकि आप कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो वहां पे गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर हम निकालते हैं। अब इसमें आपको पता ही है x क्या है, y क्या है और z क्या है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो x के स्थान पे हमारा कितना है, प्लस का 3 है, यहाँ पे y के स्थान पे माइनस का 4 है और z के स्थान पे कितना है, 12 है। कितना है हमारा, प्लस का 12। तो चलिए फिर फार्मूला रखते हैं एक एक का और फिर निकालते हैं। cos अल्फा बराबर, ठीक, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब x का स्थान पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 हो गया, ठीक। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, ठीक, ये हो गया। 3 बटे कितना हो जाएगा, ठीक। और ये आप जोड़ते हैं, आइए 6 4 कितना हो गया, 10 10 मतलब 50, 44 6 50, 50 10 60 60 9 59 69 169 नहीं, हाँ 169 होगा। ये देखिए 169 कितने का होता है, 13 का। तो हमारा क्या आएगा, 3 बटे 13। ये क्या हो गया हमारा, दिक्कुजा हो गया। cos अल्फा, cos बीटा बराबर कितना निकलेगा, फार्मूला y बटे रहेगा, हर में वही रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, ठीक। ये आप लोग इसको थोड़ा सही लगाइएगा, ये पूरे इसके बटे के नीचे होना चाहिए अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 लिख देंगे और फिर लास्ट में कितना आया हमारा, 13। आप निकालिएगा ऐसे मान रख के, इसको पहले लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, तो हम सीधे सीधे -4 है तो उसके बाद हमने 13 निकाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, तो हम 13 लिख देंगे, ठीक। अब cos गामा बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए cos गामा बराबर तो 12 बटे 13, फार्मूला जेड बटे हो जाएगा पूरा, 12 बटे यहाँ पे आएगा ये वाला अंडर रूट 9 प्लस का 16 प्लस का 44, फिर उसके बाद फिर 12 बटे 169, फिर 12 बटे 13 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसी को बोलते हैं यल यम यन, यन है यन, ठीक। तो ये हमारा दिगानुपात है, यल यम यन को हम बोलते हैं दिगानुपात, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को बोलते हैं क्या, दिक्कुजा। अब एक सवाल और लेंगे इसी तरीके का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कुजा का एक सवाल हम और लेंगे, मिटा देते हैं पहले। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप कामा बी बराबर वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक, 2k कैप। उसके बाद वेक्टर सी बराबर कामा है यहाँ पे, वेक्टर सी कैप, वेक्टर सी बराबर 4i कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जे कैप का टर्म है ही नहीं, तो जे कैप का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जीरो जे कैप है, जीरो का जे से गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जे कैप छोड़ ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम गणना करेंगे कितना, जीरो के जे कैप, ठीक। अब देखिए इतना दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है इसमें 2 पार्ट,
फर्स्ट पार्ट कह रहा है a माइनस बी निकालिए, वेक्टर a माइनस बी निकालिए। बहुत आसान है, इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरे पार्ट में लिखा है वेक्टर a कैप प्लस बी कैप प्लस 2c कैप, वेक्टर a वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c। इसका क्या कह रहा है, का मापांक ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, मापांक। मापांक तथा दिक्कोज्या निकालिए। अब देखो थोड़ा सवाल बड़ा हो गया ना। बड़ा क्या हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ, बस देखने में दिक्कोज्या मापांक सब हो गया। ये पूरा क्वेश्चन अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, अगर इसको आप कर ले जाते हो, इसको कर ले जाते जान लो आपको पूरा सवाल समझ में आ गया है। मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना अगर समझ में आ गया है तो ये इतना कर सकते हैं आप। चलिए हम बढ़ाते हैं। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देखो 2i कैप जे कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे 2i कैप है, लिख के ही गुणा कराते हैं क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग भी जल्दबाजी में गलत कर देंगे। प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, ठीक। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कराते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आई कैप हो जाएगा, माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप। देखिए अभी हमसे ही गलती हो रही थी, बार बार हमसे गलती हो जाती है। अगर हम माइनस ना लगाते तो हमसे भी गलती होती, तो आपसे तो गलती निश्चित ही हो जाएगी, लेकिन आप लिख कर जब करेंगे इस तरीके से करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक। तो जोड़िए 2i कैप, यहाँ प्लस होगा, 2i कैप प्लस का आई कैप कितना हो जाएगा, 3i कैप। यहाँ जे कैप है, माइनस का जे कैप है, कट जाएगा तो 0 जे कैप हो जाएगा। हम लिखेंगे प्लस का 0 जे कैप, ठीक। प्लस 3k है, यहाँ पे 2 माइनस का 2k है तो प्लस का k कैप बचेगा। अब हमें क्या निकल गया, a माइनस बी निकल गया। यहां तक आप नोट कर लीजिए, पहला पार्ट हो गया, ठीक, पहला पार्ट हो गया, मिटा दे रहे हैं। अब देखो दूसरे पार्ट में हम आते हैं। दूसरे पार्ट में पहले हम 2c निकालेंगे। यहाँ पे 2c है तो हम सबसे पहले 2c निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। 2 वेक्टर 2c, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 आई कैप प्लस 3 दूना 6 जे कैप। अब देखिए जोड़ते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर 2c बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस वेक्टर b वाला लिखेंगे, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 6k कैप, 8 आई कैप प्लस 6k कैप निकालते हैं। तो 2i यहाँ पे है, माइनस 1i है, तो घट के कितना बचेगा, 1i, और यहाँ पे प्लस का 8 है, 8 1 9i हो जाएगा। गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये बेस जो है मजबूत रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ने घटाने में ही गलती होती है, इसीलिए इस सवाल को बोर्ड परीक्षा में देते हैं। ये भी है प्लस जे कैप, यहाँ एक प्लस जे कैप है, 2j कैप हो जाएगा, प्लस का 2j कैप माइनस 3k कैप, 3k कैप है, यहाँ पे प्लस का 2 कैप, यहाँ पे माइनस का 1k कैप बचेगा, माइनस का 1k कैप यहाँ है और प्लस का 6k कैप यहाँ है, कितना बचेगा, 5 का प्लस का k कैप। अब इसका क्या कह रहा है, मापांक ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, मापांक ज्ञात कर देते हैं ऐसे, वेक्टर b प्लस वेक्टर c 2c, इसका मापांक निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 1 5, 5 5 10, 10 का कितना हो जाएगा, 0।
ठीक। और उसके बाद 2 हो जाएगा 8, 8 2 10 1 11, 110 निकला। इसका मापांक कितना निकला? 110। अब दिक् कोज्या निकालना है। अब एक बात याद रखना, ये वही है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसी फार्मूले से हम इसको मापांक भी निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दिक् कोज्या जब हम निकालते हैं तो उसमें भी होता है, अगर हम अल्फा का निकालना है तो एक्स बटे मापांक, और वाई का निकालना, गामा का निकालना है, कॉस गामा का निकालना है तो जेड अपान हो जाएगा। ठीक। और बीटा का निकालना है तो वाई अपान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर दिक् कोज्या हम लिख देते हैं कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? एक्स, फार्मूला लिख दें, चलो लिख देते हैं, एक्स बटे कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है हमारा? अंडर रूट 110, और एक्स का मान कितना है? 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 110। कॉस बीटा बराबर वाई अपान होता है 2 बटे अंडर रूट 110। ठीक। और कॉस गामा का निकालेंगे, कॉस गामा का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे अंडर रूट 110। ठीक। ये हो गया हमारी दिक् कोज्या, इसका सेकेंड पार्ट ये हो गया हमारा। हमारा क्या हो गया? सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस तरीके से दिक् कोज्या निकालेंगे हम, मापांक कहेगा तो मापांक निकालेंगे, जोड़ने को कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने को कहेगा तो घटाएंगे। से आप जान लेना, स्थित सदिश बता चुके हैं। अगर किसी बिंदु का स्थित सदिश, मान लो बिंदु ए का स्थित सदिश दिया हो, स्थित सदिश दिया हो, तो इसका मतलब है वो क्या दिया हुआ है, वो जो सदिश दिया होगा यहाँ पे कुछ, वो जान लो क्या दिया है, वेक्टर OA दिया हुआ है। ठीक। इस बात को हम विशेष करके बता रहे हैं। अगर बिंदु बी का बोलता, बिंदु बी का, तो हमारा क्या हो जाता? OB हो जाता। अगर सी का बोले, सी का स्थित सदिश, तो क्या हो जाएगा हमारा? OC हो जाएगा। डी का बोले स्थित सदिश तो OD हो जाएगा। ये बात जान लेना, क्योंकि जो आगे आगे का सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मापांक का फार्मूला याद रखो। मापांक का फार्मूला क्या होता है? मापांक का फार्मूला होता है, ये देखो, ये मापांक का ही फार्मूला है। मापांक बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मापांक का फार्मूला है। अगर इसके ऊपर एक्स लिख देंगे तो ये दिक् कोज्या होगा, एक्स अपान मापांक कर देंगे तो दिक् कोज्या कॉस अल्फा, कॉस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा वाई अपान मापांक, और जेड अपान मापांक कर देंगे तो कॉस गामा हो जाएगा। ठीक। इतना समझ में आया? अब अगले सवाल पे जो चलेंगे, जो 9वां सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक। उसमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो त्रिभुज दिया जाएगा, जो सदिश दिए जाएंगे, उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको पहले मिटा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में बिंदु A, B, C, A, B, C के स्थित सदिश, के स्थित सदिश क्रमशः 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, कामा i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप है, माइनस का 5k कैप। यहाँ पे थोड़ा तथा कर लीजिए, A, B तथा C। ठीक। 2 के बाद तथा लगाया जाता है C, और यहाँ पे भी कर देंगे तथा।
तथा 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप है। ठीक, तो त्रिभुज समकोण होगा। समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, क्या लिखा है? सवाल को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप जितनी बार सवाल को ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे उतनी बार तुमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आता है, पूरा सवाल अच्छे से समझ में आता है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज ABC में बिंदु A, B तथा C के स्थित सदिश क्रमशः 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, और फिर कामा लगा के कह रहा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है, तो त्रिभुज समकोण होगा। क्या सिद्ध करना है हमको? त्रिभुज समकोण होगा। अब त्रिभुज समकोण कैसे होगा? त्रिभुज समकोण कैसे होगा? देखो, त्रिभुज समकोण तभी हो सकता है जब उसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, पहला शर्त है। ठीक, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा क्या अप्लाई होता है? दूसरा पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें कहता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, तब उसे उस त्रिभुज को कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। और यही चीज हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, बी है और सी है, ये ए है, बी है, सी है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। ठीक, सी ए निकालेंगे और उसके बाद उसका मापांक निकालेंगे, फिर ए बी का मापांक निकालेंगे, बी सी का मापांक निकालेंगे और ए सी का मापांक निकालेंगे। और हमारे इसमें देखेंगे तो ए सी क्या है? हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार है तो आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब है तो लंब का स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद अगर देखते हैं एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों बराबर हैं, एलएचएस और आरएचएस अगर हमारे बराबर हैं, तो ये जो हमारा इस एबीसी त्रिभुज जो है वो हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अभी हमने इसको केवल रफली बनाया है। ठीक, ये रफली है, ना कि इसके क्वेश्चन वाला आंसर। इसको मत लिखना भी, इस चित्र को बनाना नहीं, बाद में इसको हम बनाएंगे अच्छे से। ठीक, इस चित्र को हम बाद में बनाएंगे, पहले इसका निकालते हैं। अब दूसरी बात जो इसके सवाल के पहले हमने बताया था, क्या बताया था? जब किसी बिंदु का स्थित सदिश बोलेगा तो उसका मतलब है उस बिंदु को ओ से लिखेंगे। ओ अगर बिंदु ए है तो ओ ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए क्या है? यहाँ पे ए का स्थित सदिश क्या दिया हुआ है हमारा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्या लिख लेंगे? वेक्टर ओ ए बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, इतना लिख लेना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? वेक्टर बी का बिंदु बी का स्थित सदिश क्या है? i कैप माइनस j कैप 3j कैप प्लस माइनस का 5k कैप है। अब हम ओ बी लिख लेते हैं, वेक्टर ओ बी लिख लेते हैं। ओ बी कितना है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। अब उसके बाद स्थित बिंदु सी का स्थित सदिश क्या है? ओसी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 4k कैप। ठीक, ये हमारा निकल गया। अब इसका क्या निकालेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। अब ये तो हमारे बिंदु हो गए। मान लो ओ ए बिंदु ए है ना, इसका ये स्थित सदिश निकल गया है। क्या? ओ ए इतना हो गया, ओ बी इतना हो गया, ओ सी इतना हो गया। ये यहाँ कोई देखो, अब हम इसको समझा देते हैं ये त्रिभुज होगा कहाँ।
हम लिख दिए हैं ओ, मूल बिंदु ओ कहाँ पे है, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु, ये जो OA है वो किस लाइन का ये सदिश दिया हुआ है, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले ऐसे डॉट 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 ए को क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक, ए जो है हमारा ये ऐसे गया, ठीक, ये यहां से यहां OA वेक्टर, इसकी जो दिशा है ये OA वेक्टर, और फिर जो ये हमारा सी वाला होगा, इसकी जो दिशा होगी वो हमारा OC होगा, और जो हमारा ये होगा बी वाला, जो बी तक होगा वो क्या होगा, हमारा OB वेक्टर होगा। वो इस लाइन का दिया गया है, ये हमारे बिंदु दिए हुए थे तो हमने इसको निकाल लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको AB निकालना है तो इन दोनों लाइनों को हम घटाएंगे आपस में। देखिए कैसे घटाते हैं, घटाने का फार्मूला जो हम निकालते हैं उसको तो हम बता ही चुके हैं। ठीक, ये हमारा जो समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं ये रफली है, केवल हमने ऐसे ही बना दिया। बाद में जब हमारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा भुजा कर्ण है और कौन सा लंब है, तब हम इसको अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो भुजा ए बी बराबर, भुजा ए बी वेक्टर बराबर, ए बी बराबर क्या होगा, ओ बी माइनस का ओ ए, ओ बी माइनस का ओ ए, क्या होगा, ओ बी माइनस का ओ ए। अब ओ बी हमारा ये है, ओ ए, तो अब आई कैप से माइनस का 2 आई कैप जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का आई कैप, माइनस का 3 जे कैप से प्लस का जे कैप जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 जे कैप। ठीक, माइनस के 5 के से माइनस का 5 के कैप ऐड हो जाएगा तो माइनस का 5 के और प्लस का माइनस का के तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप। नहीं समझ में आया, दिखाते हैं, फिर से दिखाते हैं। यहाँ ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, इसके वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा, दिखाते हैं इसको, फिर से दिखाते हैं करके। ठीक, पूरा डिटेल में बताएंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। सवाल जितना देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है आसान, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी हम बाद में तुमको ऐसे बता देंगे ना जबान से, तो आप खुद ही कर ले जाओगे, बस काम खत्म। देखिए ए बी वेक्टर बराबर, पहले हम ओ बी का मान रखते हैं, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक, इसको ब्रेकर में रखते हैं, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। इसको मिटा ही देते हैं, इस चीज को बाद में बनाएंगे सबसे लास्ट में। इसको देखिए अंदर पहले माइनस का गुणा करा देते हैं, आई कैप लिखेंगे माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। अब देखिए यहाँ पे प्लस का आई कैप है, यहाँ पे माइनस का 2 आई कैप, तो कितना बचेगा, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, फिर माइनस का जे कैप है, यहाँ पे प्लस का जे कैप है तो माइनस का 2 जे कैप बचेगा। ठीक, अब यहाँ माइनस का के कैप है और यहाँ पे भी माइनस का के कैप है, तो माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप। ये हमारा क्या होगा, ए बी वेक्टर। कितना निकला है हमारा ए बी वेक्टर। अब हम निकाल लेते हैं ए बी का मापांक, यही लगे हम ए बी का मापांक निकाल लेते हैं, भुजा ए बी की जो दूरी है उसको निकाल लेते हैं मापांक। ए बी का मापांक कितना निकलेगा, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। देखो जितने भी माइनस है सबका स्क्वायर हम करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस का 4 प्लस का 16, 16 नहीं 36 होगा, 36 छछवक 36। ठीक, तो 4 1 5 और 5 और 36 कितना हो जाएगा, 41। तो हमारा क्या मान निकला, ए बी का मान निकला है मॉड ऑफ ए बी
मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मान निकला है √41। ठीक, ये इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम निकालेंगे भुजा BC निकालेंगे। ए बी हमारा निकला है √41। अब हम भुजा BC निकालेंगे। ठीक, भुजा BC निकाले, मिटाएं इसे, चलिए मिटाते हैं, निकालेंगे भुजा BC। थोड़ा उसको शार्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि जल्दी से हो जाए। और लगेगा इसी तरीके, इसी प्रोसेस से लगेगा जैसे हमने पहले घटाया, फिर उसके बाद हमारा अब निकालेंगे कितना BC, वेक्टर BC। तो OC माइनस का OB, OC में से OB को हम घटाएंगे। OC क्या है, ये है हमारा, OB ये, तो माइनस प्लस का 3i कैप से एक i कैप घटा देंगे तो हमारा 2i कैप बचेगा प्लस का। ठीक, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3j कैप, यहाँ पे माइनस का 4j कैप है तो माइनस का j कैप बचेगा केवल। ठीक, और यहाँ पे देखो माइनस का 4k कैप है और यहाँ पे जब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5k कैप, और फिर 5k कैप तो 4k कैप चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का k कैप केवल। अब इसका हम क्या करते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। भुजा BC का मापांक √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ठीक, कितना निकलेगा, 4 प्लस का 1 प्लस का 1, टोटल कितना निकला 6 √6 BC मॉड ऑफ वेक्टर BC का मान √6 निकला। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं BC का मान जो निकला है, क्या निकला है, √6। अब आइए, आप भुजा BC का भी, भुजा BC निकाल लिया पहले, ये भुजा BC निकला, फिर भुजा BC का हम मापांक निकाल लिए, √6 निकला। अब हम निकालेंगे, क्या बचा है अब हमारा, इसके बाद AC बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है हमारा, AC, A और C। चलो AC भी निकाल लेते हैं, भुजा AC। भुजा AC, AC बराबर क्या हो जाएगा, OC माइनस का OA, OC माइनस का OA। OC कितना, 3i कैप प्लस का 2i कैप निकल जाएगा तो केवल i कैप बचेगा। ठीक, माइनस का 4j कैप है, यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस माइनस का 3 बचेगा, -3j कैप, और यहाँ पे प्लस का 4k कैप है, यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस का 4k कैप है, यहाँ पे भी माइनस का 1k हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस का 5k कैप हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5k कैप। फिर मापांक निकाल लेते हैं, AC का मापांक, किसका निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं किसका, AC का। भुजा AC का मापांक √1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, ये हमारा कितना हो जाएगा, √35। AC वेक्टर AC का मापांक, AC का मापांक कितना निकला, 35। इतना कर लेना है, इतना कर लेने के बाद, इतना करने के बाद अब हम दिखाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए दिखाते हैं उसको भी, इतना नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं इसको। तो यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हैं, तब यदि ABC समकोण त्रिभुज है, तब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो बचे भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखो इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सा है,
√41, तो √41 लिख देंगे। शेष दोनों भुजाओं का योग √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो 41 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 35 बचेगा। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 41 बराबर हो जाएगा क्या हमारा 41। यहाँ नीचे लिखना है, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये हमारा बराबर है। तो आगे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक। और साइड में ये चित्र बना देना, चित्र थोड़ा बड़ा बना देना, ऐसे बनाना, देखा थोड़ा सा बड़ा बनाना, और समकोण भी दर्शा देना कि एक जो कोण हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। नहीं, इसको B दो, एक मिनट, देखो BC जो है हमारा छोटा है ना, तो इसको C दो और इसको B दो और इसको ABC, ठीक, ABC। तो ये जो AC हो गया ये है हमारा √41 है, और जो हमारा BC है वो कितना है √6, और ये कितना है √35। इस चित्र को बना के ऐसे दर्शा देना, तो अच्छे से देखते ही ऐसे नंबर दे देगा। ये यहाँ पे देखेगा, कर्ण में देखेगा √41 और लंब में देखेगा किसको √6 को, और फिर आधार में देखेगा √35 को, तो वो सीधे सीधे नंबर दे देगा, जो भी होगा 5 नंबर का होगा तो ऐसे 0 करके 5 देके आगे बढ़ जाएगा, 0 करके 5। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब एक इसी ऐसे ही सेम प्रोसेस पे है, बस उसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज होगा, उसको सिद्ध करना है क्या, वो जो हमारा त्रिभुज दिया गया है वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए पहले इससे मिटा देते हैं। 10वां सवाल देखते हैं, 10वां सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वां सवाल, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है यदि बिंदु A, B तथा C के स्थित सदिश क्रमशः I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक। कामा लगा के माइनस I कैप माइनस का J कैप माइनस का 8K कैप, प्लस का 8K कैप, ठीक। तथा माइनस का 4I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 6K कैप, ये दिया हुआ है। फिर से सवाल को पढ़िए, देखिए, सिद्ध कीजिए कि ABC समबाहु त्रिभुज है यदि बिंदु ABC के स्थित सदिश क्रमशः इतने दिए गए हैं, ठीक। इतना हमारे बिंदु ABC के स्थित सदिश दिए गए हैं, मतलब OA, OB, OC दिया गया है, और हमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समबाहु त्रिभुज जान लो पहले, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जो सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु मतलब समान बाहु, मतलब जिसका सभी, अगर मान लो इसका
भुजा ए है अंडर रूट ए, तो इसका भी अंडर रूट ए होगा, इसका भी अंडर रूट ए होगा। और सभी कोण कितने होते हैं? 60 अंश के होते हैं, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, इतना जान लिए। अब हम पहले जान इसमें क्या क्या दिया गया है। ओ ए दिया गया है, ओ बी दिया गया है और ओ सी दिया गया है। ओ ए, ओ बी, ओ सी दिया गया है। ओ ए ये है, ओ बी ये है और ओ सी ये है। ठीक, तीनों दिए हुए हैं और हमको क्या करना है? ए बी, बी सी और सी ए हमको निकालना है। क्या निकालना है? ए बी वेक्टर, बी सी और फिर सी ए निकालना है। कोई बात नहीं, हम आसानी से जैसे निकालते आते हैं, ए बी निकाले हैं तो ए बी निकाल देंगे, बी सी कह रहा है तो बी सी निकाल लेंगे, सी ए कह रहा है सी ए निकाल लेंगे। अब इन सब का निकाल लेने के बाद हम क्या निकालेंगे? मापांक। वेक्टर ए बी का मापांक निकालेंगे, वेक्टर बी सी का मापांक निकालेंगे, वेक्टर सी ए का मापांक निकालेंगे। अगर तीनों का मापांक अगर बराबर आता है तो हम क्या कहेंगे? जो ए बी सी से बिंदु ए बी सी से जो बनेगा त्रिभुज, वो क्या होगा? हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? हमारा समबाहु त्रिभुज। उसी चीज को हम देखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। और हमें पता है ओ ए क्या है? ओ ए हमारा ये है, ओ बी हमारा ये है और ये क्या है? हमारा ओ सी, ये हमारा ओ सी है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। इसको आप समकोण त्रिभुज वाले सवाल के जैसे ही सेम उसी प्रकार से है, समकोण वाले त्रिभुज के तरह ये सवाल हल होगा। और इसमें भी उसमें भी ए बी सी का ए बी का मापांक, बी सी का मापांक और ए सी का मापांक निकाले थे, इसमें भी वही हम करेंगे। और उसमें क्या है? अगर समकोण कहता है तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को दिखा देंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर समबाहु त्रिभुज कहता है तो सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। अगर यहीं पे कह देता है समद्विबाहु, मतलब द्विभुजा बराबर हो, क्या बराबर हो? दो भुजा बराबर हो, तो वहां पे कहेगा समद्विबाहु। सीधी सी बात, अगर मान लो इसका वेक्टर अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए है, इसका अगर बी अंडर रूट बी निकले तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किसे प्रूफ कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज को। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, इसको हल कर लेना विस्तार से बढ़िया, जैसे समकोण त्रिभुज को हल किए थे। वो बहुत ही आसान सवाल है और अच्छे सवाल है, ये सब बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो एक सवाल अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तभी आसानी से समझ में आएगा। हम सब बता देंगे पूरा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस का ओ ए करेंगे, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप तो माइनस का 2 आई कैप, ठीक, माइनस का जे कैप, माइनस का 3 जे, माइनस का 2 जे कैप, माइनस का 3 जे कैप, ठीक, 8 के कैप, माइनस का 3 के कैप, प्लस का 5 के कैप। इसका मापांक निकालेंगे। ए वेक्टर ए बी का मापांक बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट इसका कितना? 9, 25 9 कितना हो जाएगा? 34, 34 4 38, ठीक, 38 अंडर रूट 38 निकल गया। अब हम बीसी निकाल लेते हैं। बीसी में निकालेंगे तो ओसी में से हम ओबी को घटाएंगे, तो हमारा ओबी ओसी कितना है? माइनस का 4 आई कैप, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3 आई कैप बचेगा, ठीक, यहाँ पे 4 जे कैप है, यहाँ पे माइनस का जे कैप प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 जे कैप प्लस का जे कैप, यहाँ पे माइनस है या माइनस से गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। 6 के कैप प्लस का है, वहां पे माइनस का 8 के कैप होगा तो माइनस का 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब इसका भी मापांक निकाल लेते हैं। बीसी का मापांक -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना आ जाएगा? 38, जोड़ लीजिए 38 आ जाएगा। और एसी का भी निकाल लेते हैं। एसी मतलब ओसी में से ओए घटाएंगे, माइनस का 4 आई कैप से माइनस का 1 आई कैप जुड़ जाएगा तो माइनस का 5 आई कैप बचेगा, ठीक। यहाँ पे 4 जे कैप, यहाँ पे 2 जे कैप, तो कितना बचेगा हमारा? माइनस का प्लस का 2 जे कैप, यहाँ पे 6 के कैप है, यहाँ पे 3 है तो माइनस का 3 के कैप,
अब इसका भी हम निकाल लेते हैं अंडर मापांक, AC का मापांक अंडर रूट 25 प्लस का 4 प्लस का 9 बराबर अंडर रूट 38। तीनों भुजाओं को बराबर दिखा देंगे, भुजा AB बराबर दिखा देंगे, भुजा BC बराबर दिखा देंगे, भुजा AC बराबर दिखा देंगे AB बराबर BC बराबर CA, अतः ABC अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, आप पूरे प्रोसेस से हल करिएगा। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप इसको टाइम नहीं दे रहे हैं, इसको समय नहीं दे रहे हैं। जिस चीज को आप समय देंगे, जिस चीज को आप समय देंगे वो चीज आपका हो जाएगा, वो चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। किसी भी विषय में अगर किसी भी विषय को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उस विषय को ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैथ आपको नहीं समझ में आ रही तो मैथ को टाइम दीजिए। अगर आप मैथ को आप टाइम देंगे तो आप मैथ को अच्छे से समझ सकेंगे। एक बार नहीं 2 बार लगाइए, क्यों नहीं, टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, अच्छे से समझिए, बार बार लगाइए, तभी तो आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, उसको भी टाइम दीजिए, वो भी समझ में आएगा। बार बार उसको याद कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो आपका कमजोर होगा, वो चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, और कोई भी विषय हो, कहीं भी हो। जिस चीज में आप समय देंगे वो चीज आपकी हो जाएगी, और जिस चीज पे आप टाइम नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, आप उस चीज को से दूर हटते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसे इतने दूर हो जाएंगे कि आप उसके पास जाने की कोशिश सोच भी नहीं सकते उसके पास जाने से। ये जान लीजिए। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, किसी भी विषय को इक्वल समय दीजिए, सबको बराबर से समय दीजिए। गणित को भी, फिजिक्स को भी, मैथ को, हिंदी और अंग्रेजी को भी इतना आसान मत समझिएगा, उसको भी टाइम दीजिए, वो भी टाइम के लिए जरूरी है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें मापांक ही निकालना है बस। भाई AB निकाल के उसका मापांक निकाल देना है, BC निकाल के उसका मापांक निकाल देना है, AC निकाल के उसका मापांक निकाल देना है, और फिर समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, ये सब तो आप पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि समद्विबाहु कैसा होता है, समबाहु कैसा होता है, समकोण कैसा होता है, ये सब तो आप पढ़ के आ रहे हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं भी आ रहा है तो हम बता रहे हैं ना, इसका सभी तीनों कोण 60 अंश के हों, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो कैसा होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, सॉरी समबाहु होगा। तो ये सब आपको हम बताते चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये जान लीजिए कि आप इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं। रियली में टाइम दीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए। बिना मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये बात जान लेना। चलिए, इसके बाद हम समांतर रेखाओं वाले सवाल लेंगे। ठीक, इसमें समांतर रेखाओं वाले सवाल, इसको मिटा देते हैं पहले। 11 नंबर सवाल है जो समांतर रेखा से, समांतर सरल रेखा से संबंधित सवाल है। चलिए देखते हैं। बिंदु 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये पहला बिंदु है, से जाने वाली तथा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप की समांतर सरल रेखा का समीकरण लिखिए। अब देखिए, सरल रेखा का समीकरण हमने बता ही दिया है, फार्मूला बता दिया है ना। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, ए प्लस का टी वेक्टर बी, ये क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है। इसमें क्या है, वेक्टर ए कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 5k कैप, और बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 7k कैप। यही इसमें मान रख देना है, वही क्या हो जाएगा हमारा सरल रेखा का समीकरण। ये सूत्र है, तो हम सूत्र लिख दिए सबसे पहले, उसके बाद मान रखेंगे वेक्टर आर बराबर 3i कैप
-4 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टी वेक्टर है, टी जो है टी का गुणा करा दीजिए इसमें, तो 2t आई कैप हो जाएगा प्लस 5t जे कैप हो जाएगा माइनस का 7t के कैप हो जाएगा। ठीक, अब आई कैप, यहाँ भी आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, तो हम क्या करेंगे, आई कैप कॉमन लेंगे, तो 3 माइनस का 2t आई कैप। ठीक, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 माइनस का 2t, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप, यहाँ पे 5t होगा प्लस का 5t। देखिए 4j यहाँ पे है, तो j कॉमन कर लेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे 5tj है तो प्लस का 5j कॉमन कर लेंगे यहाँ, तो प्लस का 4t बचेगा, तो यहाँ प्लस का 5t लिख दे, 5t भाई बार बार 4t निकल जा रहा, हाँ 5t हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से k कैप कॉमन करते हैं, प्लस k कैप कॉमन करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा, यहाँ से कॉमन करेंगे k कैप तो माइनस का 7t k कैप हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा वेक्टर आर, यही क्या है हमारा सरल रेखा का समीकरण, यही क्या हो जाएगा हमारा सरल रेखा का समीकरण। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। 11 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बिंदु ये दिया गया है माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, ये 2 है। ठीक, और फिर उसके बाद बिंदु बी दिया गया है, बिंदु बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया गया है। और एक बिंदु और दिया गया है, तथा सी 7i कैप माइनस का k कैप समरेखी है। क्या है, समरेखी। अब देखिए समरेखी, ये 3 बिंदु हैं, ये हमारे जैसे ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ये सी, ये तीनों संरेखी कब कहलाएंगे, ये तीनों संरेखी कब कहलाएंगे, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो वो क्या होगा, समरेखी होंगे। अब तीनों बिंदु को अब हम सदिश में कैसे सिद्ध करेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेक करेंगे। डायरेक्शन मतलब हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर बी सी निकालेंगे। यदि वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा बी सी हो जाए, यदि वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा बी सी हो जाए, तब क्या होगा, वो समरेखी होगा। क्या होगा हमारा, समरेखी होगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे देखो, जैसे हमारा कोई ए बी है, ये हमारा ए बी है, अगर हम इसमें कुछ भाग कर दें या बीसी में कुछ का गुणा कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। अगर हम बीसी में कुछ का गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, ये है, अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दे रहे हैं तो ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी ना, और जब लाइन आगे बढ़ेगी और वहीं पे कहीं भी ए बी भी बैठा हुआ है ना, ए बी भी कहीं पे है, तो इसका मतलब जैसे ये हमारा बीसी है, ये हमारा एक बीसी है, इसमें लैम्डा का गुणा नहीं है। अगर हम इसी में लैम्डा का गुणा करेंगे तो ये आगे ही जाएगा, लैम्डा का गुणा करेंगे तो ये लाइन आगे बढ़ेगी, और आगे जब बढ़ेगी जहाँ पे 5 या लैम्डा के इंटू लैम्डा के बराबर हो जाएगा, वहां पे क्या मिल जाएगा, हमारा ए बी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा ए बी। ऐसा कोई बिंदु जहाँ पे 5 BC मिल जा रहा है, वहां पे इससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ए बी हो जाएगा।
यही हम बताना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए हम इसको चेक कर, सबसे पहले हमें बिंदु दिया गया है, बिंदु मतलब OA -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, OB बराबर कितना दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। OC बराबर कितना दिया गया है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, ए बी निकाल लेना, BC निकाल लेना, ए बी निकालना पता ही है, BC निकालना पता ही है, 7i कैप माइनस का k कैप। ठीक, अब हम ए बी निकालेंगे, ए बी का मतलब है OB माइनस का OA। OB कितना है, इतना है हमारा, OA कितना है, इतना। चलिए आई में से प्लस का आई है और यहाँ पे प्लस का 2i हो जाए तो 3i कैप हो जाएगा। यहाँ पे 2j है, यहाँ पे 3j है, बचेगा कितना 1 माइनस का 1j कैप। ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस का k कैप है, माइनस का 5k कैप, तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। आसान है ना, ठीक, आसान है, बहुत ही आसान। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हम BC निकाल लेते हैं। BC का मतलब है OC में से हम OB को घटाएंगे, 7i में से एक i को घटाएंगे तो 6i कैप। अब देखिए यहाँ पे j कैप तो नहीं है, 0j कैप में से हम माइनस का 2j कैप घटाएंगे तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे k कैप है, यहाँ पे माइनस का 5k कैप, तो माइनस माइनस 6k कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 6, नहीं यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए माइनस का j कैप है, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, माइनस का 4k कैप होगा। अब देखिए BC में से हम कुछ कॉमन कर लें, वेक्टर BC में से हम अगर 2 को कॉमन कर लें तो 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2j कैप, k कैप, यही बचेगा ना हमारा। अब देखिए जो हमारा BC है, BC बराबर 2 क्या है, AB मिला ना, लैम्डा के स्थान पे कितना निकलेगा हमारा 2। ये फार्मूला है, ये आप फार्मूला किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। PQ वेक्टर PQ बराबर RS लैम्डा RS, कुछ भी कर सकते हैं, वेक्टर MN बराबर XY लैम्डा XY, आप कुछ भी फार्मूला बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकला, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, अगर इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, अतः A B तथा C क्या है, समरेखी है, समरेखी है। लिख लेना ABC तथा C बिंदु समरेखी है, यहाँ पे बिंदु डाल, चलो लिख देते हैं हम, तथा C बिंदु समरेखी है। ठीक, क्या हुआ, हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं अगर हमको समरेखी कहता है तब। अब हमें एक क्वेश्चन और मिलता है जो कि समतल से संबंधित है। समतल का फार्मूला पढ़ा है ना, वेक्टर R बराबर क्या होता है, वेक्टर A प्लस T वेक्टर B प्लस S वेक्टर C। इसमें क्या होगा, हमारे 3 सदिश दिए होंगे और उसका मल्टीप्लाई करके हमको लिख देना है। 3 सदिश वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C दिया होगा, हमको फार्मूले में मान रख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद समतल वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था कि 11, शायद 12 था, भूल जाते हैं बार बार। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो अब इसमें इसके सीरियल से चल नहीं रहे हैं किताब के, ऐसे सीरियल से अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को कराते हैं, और जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है उनको अभ्यास में रखने के लिए आप तब भी लगाया करो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम यहाँ करा देते हैं वो तो कर ही लिया करो,
और जाके किताब से भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के किया करो, क्योंकि जिस तरीके के हम क्वेश्चन कराते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे, आपको पेपर में तो यही सब सवाल मिलेंगे जो हम करा रहे हैं, लेकिन आप अपने अभ्यास को बनाए रखने के लिए उन क्वेश्चन को हल कर लिया करो, नहीं तो ये क्वेश्चन भी आप पेपर में गलत कर सकते हो। अगर अभ्यास नहीं करोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको भी आप गलत से कर सकते हो। कितना भी रट्टा मार के जाओगे सब भूल जाओगे, गणित में रटने वाली चीज नहीं है, बता चुके हैं, 1000 बार बता चुके हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये जो इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। 13 जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, और ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। सदिश बीजगणित जो है इस सवाल के साथ साथ ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है सदिशों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणनफल। इसमें कई सदिश दिए रहेंगे, एक सदिश दिया रहेगा, 2 सदिश दिया रहेगा, उसमें गुणा करना रहेगा। तो गुणा करना रहेगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट भी आगे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी आगे आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें समझाएगा कि सदिश राशियों का गुणा कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उन सबको भी जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अगले उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अगला चैप्टर, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, ये भी जान लेना। चलिए देखते हैं सवाल को। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से होकर जाता है, और सदिश माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप तथा 2 आई कैप प्लस 9 के कैप के समांतर है। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से होकर जाता है और सदिश माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप तथा 2 आई कैप प्लस 9 का के कैप के समांतर है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर माइनस का 3 आई कैप 4 जे कैप और माइनस का 7 के कैप, और सी बराबर दिया 2 आई कैप माइनस का 9 के कैप। अब देखते हैं हम इसका फार्मूला क्या होता है। सूत्र पहले लिख देते हैं। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर टी बी प्लस एस सी वेक्टर, जो कि जहां हमारा टी क्या है, अचर है, यहाँ यस क्या है, अचर है। तो ठीक है, मान रख देते हैं। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। इनका चलो हम लिख देते हैं पहले टी, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वेक्टर ये हो गया, प्लस का टी वेक्टर बी का मान माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप, 7 के कैप, और सी का मान कितना है, प्लस एस 2 आई कैप माइनस का 9 के कैप। गुणा कर देते हैं, गुणा करके लिखते हैं। चलो ऐसे हम करते हैं, पहले डायरेक्ट कर दे यहीं पे कि गुणा करके दिखाएं। चलो हम दोनों करके दिखाते हैं, ठीक। पहले हम डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ जाएंगे तो गुणा करने के फिर उसमें कॉमन लेने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझते हैं तो हम गुणा करके ही भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे आई कैप है, ठीक, यहाँ पे
माइनस का 3i कैप है, यहाँ पे 2i कैप है, और यहाँ पे t है, यहाँ पे यस है। सबसे पहले हम i कैप को कॉमन करेंगे, ठीक। यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ t का गुणा होगा तो माइनस का 3t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3t, और फिर यहाँ यस का करेंगे तो 2 यस हो जाएगा, प्लस का 2 यस, यस है भाई, इसको यस समझना, यस यस है, नहीं 25 हो जाएगा, फिर 25 लिख लेंगे कुछ लोग, तो ये 2 यस है, ठीक। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम जे को कॉमन करेंगे, प्लस का जे कैप, जे कैप को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, ठीक, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 4t, यहाँ से क्या बचेगा 4t, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, यस का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब के कैप की बारी आती है, प्लस के कैप, के कैप यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से माइनस का 7, माइनस का 7t, तो लिख देंगे माइनस का 7t, और यहाँ से 9s प्लस का 9, यस, यस है भाई, यस यस, इसको यस समझना, 95 मत लिखना, ये यस है, यस, ये यस है, ये यस है, ठीक। अब इसको हमने इस तरीके से डायरेक्ट कॉमन करके बता दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई गुणा करके भी बता सकते हैं, बता देते हैं। आई कैप, जे कैप, प्लस का के कैप, प्लस, अब देखिए यहां से प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3t आई कैप, यहाँ पे देखिए प्लस का 4t जे कैप, यहाँ से माइनस का 7t के कैप, ठीक। यहाँ पे देखिए प्लस 2 यस आई कैप, 9 यस के कैप, हम इसको यस लिखे हैं, अगर हम इसी तरीके से छोटा सा लिख देते तो 25 और 95 समझ लेते, इसके लिए हमें इसको थोड़ा इस तरीके से लिखा है ताकि इसको यस समझो, ना कि 5, क्योंकि हम 5 और यस अगर हम लिखते तो कोई पहचान के ऐसे हम लिख देंगे। अब बताओ इसमें कौन सा 5 है, कौन सा यस है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब चीज को अच्छे से समझाएंगे ताकि गलत मत लिखना। तो चलिए यहाँ से आई कैप कॉमन करेंगे, यहाँ से आई कैप, यहाँ से आई कैप, जहां जहां आई है वहां से आई कैप कॉमन करते हैं। तो आई कैप को कॉमन करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस का 3t और माइनस का प्लस का 2 यस, ठीक। अब उसके बाद हम जे कैप को कॉमन करेंगे, जे प्लस जे कैप को कॉमन करते हैं, 1 प्लस का 4t, यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का के कैप कॉमन करेंगे, के कैप कॉमन करते हैं, यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस 7t, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा प्लस का 9s, ठीक। देखिए अब जैसे हम लिखते हैं 1 प्लस, फिर मिटा देते हैं, माइनस है तो 3t कर देते हैं, आप पहले 1 लिखा करिए, उसके बाद कुछ ना लिखा करिए, उसके बाद आगे देख लिया करिए माइनस है कि प्लस है, नहीं तो कॉपी में क्या करते हैं पहले प्लस बना देंगे, फिर उसी पे ऐसे 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 गिट इसको ऐसे कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ कटिंग की गई है। आप पहले जैसे 1 लिखना है तो 1 लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट प्लस मत लगाइए करिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा आगे चिन्ह कौन सा है, अगर माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, नहीं तो प्लस लगा देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो हम माइनस ही लिखेंगे। तो ये समझ में आया, वेक्टर आर हो गया। ये क्या है, समतल का समीकरण है, ये क्या है हमारा समतल का समीकरण। तो चलिए ये चैप्टर हमारा सदिश बीजगणित अलजेब्रा ऑफ वेक्टर खत्म हो गया, और ये इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, और इसकी ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला चैप्टर है इसी बेस के आधार पे वो अगला चैप्टर है सदिशों का, सदिश राशियों का गुणनफल जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है, इससे थोड़ा आगे है, लेकिन पिछला जो उसमें ये सब चीजें जोड़ घटाव छोटी छोटी चीजें होंगी, ये भी जान लेना, जोड़ना घटाना वहां पे छोटी चीज होगी,
चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।